अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स की फेवरेट कैटेगरी माने जाते हैं। हालांकि इस प्रकार के फंड्स में कई बार इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें वो रिटर्न नहीं मिल पाते जो कि वो उम्मीद करते हैं या उन्हें मिलने चाहिए। क्योंकि कई फंड्स लंबे समय से बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर समय रहते हमें इस प्रकार के फंड से स्विच या एग्जिट करने के बारे में देखना चाहिए, जिससे कि हम एक बेटर फंड में इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स बताऊंगा जो कि लंबे टाइम पीरियड से इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है कोटक स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड है वो कोटक फंड हाउस से आता है, जहां पर ये फंड लास्ट 3-4 साल से इस कैटेगरी के वर्स्ट फंड्स में शामिल हो चुका है, जो कि एक लंबा पीरियड भी माना जा सकता है। दोस्तों, इस स्कीम में फंड मैनेजर मिस्टर हरीश बिहानी इसे 2023 में ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बाद में फंड की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। हालांकि ये फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है, जिन्होंने कि मल्टीपल एमसीज के साथ में भी काम किया हुआ है। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 16.74% है, जहाँ पर इसके रिटर्न्स बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से काफ़ी कम है। जहाँ पर इसकी रैंक 25 फंड्स में से 22nd रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न 16.39% है, जहां पर बेंचमार्क के 20.60% है और कैटेगरी एवरेज के ये 20.30% है। यानी कि यहाँ पर भी फंड के रिटर्न्स काफ़ी कम है, जहां पर इसकी रैंक 33 फंड्स में से 31st रही है। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 5.36% है, जहां पर ये बेंचमार्क से तो कम है ही, साथ ही ये कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम है, जहां पर फंड की रैंक 46 फंड्स में से 41st रही है। दोस्तों, यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज 3 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू कोटक स्मॉल कैप फंड में 4,08,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 4,45,000 रुपीज़ से काफ़ी कम है। साथ ही ये फंड नेगेटिव में 1.90% का अल्फा जनरेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये फंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इसका वैल्यूएशन भी थोड़ा हायर साइड पे है। सो जो भी इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने के बारे में विचार करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। किसी टाइम पर यह स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स में से एक माना जाता था, जहां पर इसने निवेशकों को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दिए। लेकिन लास्ट 5 ईयर से ये फंड काफ़ी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर मिस्टर रामायर श्रीनिवासन इस स्कीम में 2013 से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी के समय वो बिल्कुल भी प्रोएक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। इसी डलनेस की वजह से ये फंड लगातार अंडर परफॉर्म भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर फंड के 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो ये 16.45% है, जहाँ पर ये बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है, जहाँ पर इसकी रैंक 23rd रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स ओनली 15% है, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से काफ़ी कम है, जहाँ पर इसकी रैंक 32 रही है। लास्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स ओनली 4.70% है, जहाँ पर ये कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। यहाँ पर फंड की रैंक 46 फंड्स में से 42nd रही है। दोस्तों, यदि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 5,000 की मंथली एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में 3 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 4,10,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। साथ ही साथ ये फंड नेगेटिव में 2.14% का अल्फा जनरेट कर रहा है। हालांकि दोस्तों, ये फंड कैटेगरी का सेकंड लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है, लेकिन यदि कोई एक्टिव फंड 5 साल से अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर उसके लो वॉलेटाइल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए फाइनली बात करते हैं फर्स्ट स्मॉल कैप फंड की, जो कि है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड कंपेरेटिवली एक नया फंड जरूर है, लेकिन ये फंड भी लगातार अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा स्मॉल कैप फंड में निवेशकों ने काफ़ी उम्मीदों के साथ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, लेकिन अभी तक इसने काफ़ी ज़्यादा निराश ही किया है। जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 19.08% है, जहां पर इसकी रैंक 19th रही है। लास्ट 3 ईयर्स में ये रिटर्न्स काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, जो कि ओनली 14.78% है, जहां पर इसकी कैटेगरी में लास्ट रैंक रही है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर में तो फंड ने काफ़ी बेकार परफॉर्म किया है, जहां पर इसने नेगेटिव में 3.03% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं,
जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है, जहां पर इसकी रैंक पूरी कैटेगरी में लास्ट रही है। तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये फंड बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, जहां पर इसमें सेम फंड मैनेजर होने के बावजूद भी ये फंड कैटेगरी में लास्ट बना हुआ है। अगर इस स्कीम में भी 5,000 रुपये की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में 3 लाख की मैच्योरिटी वैल्यू 4,06,000 रुपीज़ होती। टाटा स्मॉल कैप फंड नेगेटिव में 3.96% का अल्फा जनरेट कर रहा है, जो कि पूरी कैटेगरी का वर्स्ट अल्फा है। तो दोस्तों, ये तीनों स्मॉल कैप फंड्स लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यह है कि ये बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जब हम किसी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर फंड मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें कम से कम बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स निकाल कर दें, जहाँ पर हम एक हाई एक्सपेंस रेशियो भी पे कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।